हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज हम आपको अपने 8 क्लास के बच्चों से साइंस से कुछ सवाल पूछेंगे और ये लोग देखते हैं प्रश्नों के जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। चलिए आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को देखते रहें। चलिए आदर्श कुमार खड़े हो जाइए। बताइए प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। वाह, बहुत अच्छा। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बैठ जाइए। चलिए आप बताइए दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण उस परावर्तक सतह को कहते हैं जिसका एक भाग कलई किया हुआ रहता है। वाह, बहुत अच्छा। चलिए आप बताइए किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समतल किरण पुंज। चलिए बहुत अच्छा बात है। उसे समानांतर किरण पुंज भी कहा जाता है ना। चलिए बैठ जाइए। बताइए आपकी दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा बात है। आज बताइए अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। बहुत 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 अच्छा। चलिए आप बताइए किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बहुत अच्छा। चलिए बैठ जाइए। बताइए रौनक कुमार खड़े हो जाइए। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें जब किसी चिकनी सतह से टकरा कर पुनः अपनी दिशा में लौट जाती है उसे प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। चलिए बैठ जाइए। खड़े हो जाइए। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। आकाश कुमार खड़े हो जाइए आप। बताइए आकाश प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः ही अपनी दिशा में लौट जाती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं बता देंगे? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आपतन कोण सर्वदा ही परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण एवं परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक समान समतल होते हैं। वाह, बहुत अच्छे बताया आपने। चलिए बैठ जाइए आप। अभिलंब किसे कहते हैं? आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा। चलिए बताइए आप अवनी कि आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तित कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा बताएं। अच्छा बताइए आप कि अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। बहुत अच्छा। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के बीच खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। चलिए आप बताइए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। चलिए बैठ जाइए। चलिए बताइए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। चलिए बहुत अच्छा। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। बहुत अच्छा। बताइए कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। बहुत अच्छा।